Hello beta, good afternoon for everyone. This is Vinod Solanki from SR Education Point. Today we will start chapter 5, 5.2 exercise Samantar Sreni, class 10th class 10th हिंदी मीडियम. तो बेटा आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5.2 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन करेंगे हम 8वां. 8th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. लास्ट वीडियो हमने 7th क्वेश्चन तक डिस्कस किया था. सो आइए हम स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन में हमने करना क्या है, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में किया था ऐसे ही अब हमने इस वाले एक्सरसाइज में भी यानी 8 क्वेश्चन से करेंगे. तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. एक एपी में 50 पद हैं बिल्कुल, जिसका तीसरा पद 12वां है. तो एक एपी के अंदर 50 पद है. इट मींस A2, A3, A4, A5 ऐसे करते करते कितने पद है बेटा? 50 पद है, यानी टोटल A50 टर्म है. चलो ठीक है. अब इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है तीसरा पद. तो तीसरा पद कितना है? 12. तो तीसरा पद कैसे निकालते हैं? A प्लस 2D इक्वल में कितना दिया हुआ है? 12. ये इक्वेशन क्या हो गई? फर्स्ट हो गई. ओके, आगे क्या करते हैं? अंतिम पद 106 है. अब अंतिम पद कितना है? 150. A50 इसको कैसे निकालते हैं? A प्लस 49D और इक्वल में कितना दिया हुआ है? 106. और इसको मैंने नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन. अब हमसे इस वाली कहीं ना कहीं 29 तो आएगी क्योंकि A5 है, फिर A6, A7, A8, A9. तो A29 कहीं ना कहीं बीच में हमने क्या कर दिया? बीच में A29 लिख दिया, यानी A29 बीच में कोई ना कोई टर्म होगी. तो मुझे A29 ही निकालना है. क्या करना है मुझे? A29 ही निकालना है. अब कैसे निकालूंगा A29? सेम A29 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता हो तो? A प्लस 28D. तो मुझे A और D की वैल्यू चाहिए, जो कि मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करके निकाल सकता हूँ. तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से. 1 और 2 से. तो अब देखते हैं कितना आता है. A प्लस 2D इक्वल में 12 और A प्लस में 49D इक्वल में 106. तो हम लिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए माइनस 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 कर दिया, कैंसिल आउट हो गया. इसमें से इसको लेस कर देंगे, माइनस का 47D इक्वल में इसमें से इसको लेस करेंगे तो 98 आएगा. माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल. D की वैल्यू कितनी आ गई? 98 अपॉन में 47 कैंसिल आउट कर देंगे 2. तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 2. तो बच्चे D की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2 आ चुकी है. नाउ अब हम इसमें D की वैल्यू को किसमें पुट कर देंगे? फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे. A प्लस में 2D इक्वल में कितना आ गया? 12 और A की वैल्यू कितनी है यानी D की वैल्यू 2 इंटू में D की वैल्यू 2 और 12 हो गया. A प्लस 2 2 जा 4 इक्वल में कितना आ गया? 12. और A की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर 12 माइनस 4 यानी 8. तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है? 8 आ चुकी है. D की वैल्यू कितनी है? 2. अब इसको हमने क्या करना है? इसमें वैल्यू पुट कर देनी है. तो A प्लस 28D. तो A की वैल्यू कितनी है? 8 और 28 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है? 2. तो 8 प्लस 28 दूनी 56 होता है. इनको प्लस करेंगे कितना आएगा? 8 और से 14 यानी 64 हो गया. तो ये हमारे पास 28 जो टर्म हमारे पास वो कितनी आ चुकी है? 64 आ चुकी है. तो राइट डाउन दिस क्वेश्चन बच्चे. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 9th क्वेश्चन बेटा. 9th क्वेश्चन में हमने करना क्या है? 9th में भी सेम यही करना है. हमें सारे क्वेश्चंस में हमें यही करना है. बस छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है और आसानी से आपके आगे के क्वेश्चन होते जाएंगे. ठीक है, इस तरह से पूरी मैथ आपकी बहुत इजी है. 9th क्वेश्चन में करते हैं. यदि 9th क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है. 9th क्वेश्चन, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हो. कौन कौन से? तीसरे और 9वें. तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर A तीसरा कितना है बच्चे? A तीसरा आपका 4. A तीसरा कैसे निकालते हैं? A प्लस 2D इक्वल में कितना है? 4. इक्वेशन इसका नाम फर्स्ट दे दिया. उसके बाद 9वां यानी 9वां पद कितना है? A9 कितना दिया हुआ है बच्चे? माइनस का 8 दिया हुआ है. तो A9 कैसे निकालते हैं? A9 का फॉर्मूला होता है A प्लस 8D इक्वल में कितना है? माइनस का 8. इक्वेशन कितनी होगी? सेकंड. तो अब A और D यानी फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे. अच्छा, इसमें हमसे आगे क्या बोला हुआ है? कौन सा पद शून्य होगा? इट मींस an हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 0. तो अब इसमें हमें ये बोला गया है कि कौन से नंबर पर यानी n की जो कौन सी वैल्यू होगी जो कि 0 हो जाएगी. अब हम इसमें n देखते हैं कितना आता है हमारे पास. तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से. 1 और 2 से. तो अब देखते हैं A प्लस में कितना आ गया? 2D इक्वल में कितना आ गया? 4. और A प्लस 8D इक्वल में कितना आ गया? माइनस का 8. ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया. तो 8 में से 2 गया, माइनस का 6D इक्वल में कितना आ गया? 12. D की वैल्यू कितनी आ गई? 12 अपॉन में माइनस का 6 कैंसिल आउट हो गया. D की वैल्यू होगी माइनस का 2. अब D की वैल्यू माइनस का 2 आ चुकी है. A की वैल्यू भी निकाल लेंगे, किसी भी समीकरण में पुट कर दो. यानी इजी जो समीकरण हो
तो मैंने a फर्स्ट समीकरण मैंने इजी रखा है, a प्लस 2d इक्वल में 4 और a प्लस d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 इक्वल में कितना है 4 और प्लस माइनस माइनस इक्वल टू में 4, a इक्वल में कितना आ गया 8, d की वैल्यू माइनस का 2, a की वैल्यू 8। अब हम इसमें a हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d इक्वल में 0, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 और इक्वल में कितना चल रहा है 0, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो एक काम करते हैं 8 को उधर ले जाते हैं और n माइनस का 1 मल्टीप्लाई है माइनस 2 इक्वल टू है माइनस का 8, n माइनस का 1 इक्वल में इसको उधर ले जाते हैं माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 2 कैंसिल आउट कर दिया, 4 हो गया माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल टू में 1 को भी उधर ले जाते हैं तो 4 प्लस में 1 यानी n बराबर में कितना आ गया 5। एज यू विश कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने इस तरीके से सॉल्व करा तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 5 आ चुकी है। इट मींस फिफ्थ नंबर पर मेरे पास जो पद होगा वो क्या होगा 0 होगा और थर्ड नंबर पे कौन सा पद था, सॉरी फोर्थ नंबर पे कौन सा था मेरा पद, चौथा था, तीसरे नंबर पे और 9वें नंबर पे कौन सा था माइनस का 8, 5वें नंबर पे क्या होगा 0 होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर था। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 10वां क्वेश्चन करेंगे हम। 10वें क्वेश्चन में भी हमने ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इजी है 10वां क्वेश्चन भी। तो 10वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। बच्चे किसी एपी का, हमें नहीं पता कि वो कौन सी एपी है, लेकिन उसका जो 17वां पद है, किसी भी एपी का 17वां पद, ठीक है, 10वें पद से, उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, इसलिए मैंने 7 क्या कर दिया प्लस कर दिया। तो ये a की वैल्यू है, ध्यान रखना, इसको आप 9 मत समझना। तो a 17 कैसे निकालते हैं, a प्लस 16d इक्वल में a 10 कैसे निकालते हैं, a प्लस 9d, प्लस में कितना चल रहा है 7। तो बच्चे मैं इन दोनों को बराबर के इधर लेकर आ जाऊंगा, a प्लस में 16d माइनस का a माइनस का 9d इक्वल में 7 दिया हुआ है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 16 में से 9 हो गया, 7d हो गया इक्वल में 7 हो गया। d की वैल्यू जो है मेरे पास 7 अपॉन में 7, 7 से 7 गई, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1। और हमें यही आंसर निकालना था। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो ये 10वें का आंसर था। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th क्वेश्चन। कैसे करना है ध्यान से समझना। 11th क्वेश्चन में क्या करना है, 11th क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझना बच्चे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3, 15, 27, 39 एपी दी हुई है, एपी पहले से दी हुई है, 3, 15, 27, 39 डैश 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 का कौन सा पद, का कौन सा पद, कौन सा का कौन सा पद, का कौन सा पद, कौन सा पद 54वें पद से, 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। तो बच्चे इसमें भी वही बात कर रहा है, अधिक है, इसमें भी वही वाली बात कर रहा है, n की वैल्यू बतानी है। ऐसी n की कौन सी वैल्यू है जो 54वें पद से यानी A54 से कितना अधिक होना चाहिए, 132 अधिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले इसमें AP दी हुई है तो an निकाल लेते हैं। तो an निकालते हैं, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस an का फॉर्मूला दे देता हूँ, a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। तो an इक्वल में a कितना है 3 है, प्लस n निकालना है हमें नहीं पता, d कितना होगा 15 में से 3 गया 12। तो an इक्वल में कितना आ गया बच्चे जल्दी बताओ, 3 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 12n माइनस का 12। तो an इक्वल में इसको इसमें माइनस कर देते हैं, माइनस का 9 प्लस में 12n। अब आगे की कहानी सुनो, इसकी कौन सी टर्म होगी an की जो कि 54वें पद से कितनी अधिक होगी 132 अधिक होगी, यानी an इक्वल में a54 प्लस 132। इसकी कौन सी टर्म है, इसके अंदर n की वैल्यू बताओ, इस an के अंदर यानी इसके अंदर, ठीक है। तो an की जगह मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का 9 प्लस में कितना लिख दूंगा 12n इक्वल में कितना है a54 कैसे निकालूंगा, a प्लस 53d इक्वल में 132। तो अब क्या करूं मैं, a और d की वैल्यू ऊपर से लिख लेता हूं, माइनस का 9 दिया हुआ है प्लस में 12 इक्वल में a की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस d यानी 53 इंटू में 12 प्लस में कितना आ गया 132, ठीक है, माइनस का 9 प्लस में 12n इक्वल में, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 771। ध्यान से समझ लेना, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 प्लस कर देंगे, फिर 132 प्लस कर देंगे तो 771 आ जाएगा। तो 12n इक्वल में माइनस के 9 को तो ट्रांसफर कर देंगे 780, और n की जो वैल्यू होगी वो 780 बट्टे में 12
कैंसिल आउट करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 65। तो n की जो वैल्यू है वो हमारे पास 65 है। इट मीन जो 65 जो टर्म है, 65 जो पद है वो 54वें पद से कितनी अधिक है? 132 अधिक है। अगर आपको विश्वास ना हो तो प्रूफ भी करके देख सकते हैं। a65 निकालो और a54 निकालो, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 132 आना चाहिए। तो ये हमारे पास था 11th क्वेश्चन का आंसर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, 12वां क्वेश्चन करते हैं। 12वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है इसमें। 12वें क्वेश्चन भी सेम ऐसी है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना, आसान है वैसे। अब 12वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चे? 12वें क्वेश्चन में दिया हुआ है दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। हमारे पास दो एपी है, इट मींस एक तो एपी छोटी वाली है और एक एपी बड़ी वाली है, छोटी वाली है। इन दोनों का जो डी है ना वो बराबर है, यानी इसका भी डी और इसका भी डी, दोनों का क्या है? आपस में बराबर है। अच्छा, एक और चीज कह रहा है कि इसका 100वां पद यानी इसका a 100 और इसका भी 100वां पद यानी a 100, दोनों को जो अंतर है ना बच्चे यानी माइनस, वो कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। अब मुझे अगर इसको निकालना होगा a 100 को, तो ऑलरेडी आपको पता है कैसे निकालते हैं, a + 99d। यहाँ पर मैंने स्मॉल d लिया है क्योंकि ऑलरेडी दोनों d बराबर है। यहाँ पर मैंने कैपिटल A लिया है क्योंकि मैं कैपिटल AP की बात कर रहा हूँ, माइनस का। अब इसमें भी a प्लस में क्या लिखेंगे हम? 99d लिखेंगे। ऑलरेडी d दोनों के बराबर है इसलिए मैंने सेम लिख दिया। इक्वल में क्या चल रहा है? 100। अब a प्लस में 99d माइनस का a माइनस का 99d इक्वल में कितना है? 100 है। तो बच्चे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है। अब क्या बचा? a माइनस का a, ये तो कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि दोनों अलग अलग है, एक कैपिटल और एक स्मॉल है। तो ये इक्वेशन मैंने क्या मान ली? फर्स्ट मान ली। अब क्वेश्चन में आगे की कहानी सुनो। इसमें बोलता है कि अभी तक तो हमारे पास 100 टर्म का डिफरेंस था 100। अब हमसे बोलता है कि 1000 टर्म्स का डिफरेंस बता दो भैया कितना होगा। 1000 टर्म्स का डिफरेंस कितना होगा हमें ये नहीं पता। अब इसको हम निकालेंगे कैसे? हमने जैसे ऊपर वाले को ओपन किया है वैसे नीचे वाले को हम ओपन करेंगे। तो a 1000 कैसे निकाल देंगे? a + 999d माइनस का a + 999d। ध्यान से समझना है, इक्वल में कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हमें नहीं पता। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये a p दी हुई है, ठीक है। तो a प्लस में 999d और माइनस का इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस का 999d और इक्वल में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन मार्क। तो बच्चे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो एक जैसा है कैंसिल आउट कर दो। क्या बचा? a माइनस का a इक्वल में क्वेश्चन मार्क। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान से देखो कि यहाँ समीकरण 1 जो नाम दिया था a माइनस a और a माइनस a सेम है कि नहीं है? इसके इक्वल में 100 है तो भैया इसके इक्वल में भी क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल वही होगा जो आप सोच रहे हो, 100 ही होगा। समीकरण 1 से a माइनस a इक्वल टू में 100, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो 1000 टर्म्स का डिफरेंस, 1000वें पद का अंतर, 1000वें पद का अंतर कितना होगा? अंतर 100 ही होगा। तो ये आपको एक छोटी सी लाइन लिख देनी है जरूर रीजन के तौर पर। तो ये था आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज, रीजन जो है साथ के साथ आपको अच्छे से हर एक क्वेश्चन में देने हैं ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है और आप पूरे मेथड को अच्छे से शो कर रहे हो, जिससे कि उसको नंबर काटने में कहीं भी कंजूसी ना हो। तो मतलब नंबर ना काटे, मेन मकसद मेरा यह नंबर ना काटे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 13 क्वेश्चन करते हैं। आगे के क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को समझते जाइए, क्वेश्चन आपके आसानी से बहुत सॉल्व होते जाएंगे। तो आइए हम 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? क्या बोल रहा है 13 में? ध्यान से समझना। 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं 7 से संख्याएं 7 से भाग है, 7 से भाग है। तो अब एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये बात पूछ रहा है 3 अंकों वाली कहां से स्टार्ट होती है? 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली जो संख्या होती है बेटा वो 100 से स्टार्ट होती है, 100 से स्टार्ट होती है। क्या 100 7 से भाग हो सकती है? करके देखो एक बार। हाँ बिल्कुल करके देखो, नहीं हो सकती। चलो अब बात करते हैं 101 की, क्योंकि जहां से स्टार्ट होती है ना हमें वहीं से स्टार्ट करना है, यानी पहली डिजिट हमें फाइंड करनी है जल्दी जल्दी करके, क्योंकि ये एक हमारा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड से करना है। 101 हो सकती है? करके देखो जल्दी। नहीं हो सकती। 102 जल्दी करके देखो, हो सकती है? नहीं। फिर 103, फिर 104, फिर 105, यानी पहली जो संख्या होगी 105 होगी 7 से भाग होने वाली। अब दूसरी संख्या के लिए मैं दिमाग नहीं लगाना, 7 प्लस कर दो 112,
फिर तीसरी संख्या निकालने के लिए दिमाग नहीं लगाना, इसमें प्लस कर दो 119 डैश डैश डैश, लास्ट की संख्या निकालने के लिए दिमाग लगाना है। अब ये देखो कि लास्ट की संख्या कौन सी है जो क्या नाम है 3 अंकों वाली है। अब लास्ट से 100 से फिर 200 जाएंगे, फिर 300 जाएंगे, फिर 400 जाएंगे, फिर 500, फिर 600, फिर 700, अभी तक भी ये 3 अंकों वाली चल रही है। 800 भी 3 अंकों वाली है, 900 भी 3 अंकों वाली है, 1000। अब 1000 जो है वो हमारी 4 अंकों वाली आ गई, क्योंकि 1 और फिर 3 बार 0, इट मींस 4 अंक हो गए उसके अंदर। तो 1000 हमारी 4 अंकों के अंदर है, 3 अंकों के अंदर नहीं है। लेकिन 999 यानी इट मींस अगर मैं 100 से स्टार्ट करता हूं और 999, ठीक है, तो मैं एक चीज बना लेता हूं, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर देख लेता हूं मैं ध्यान से। 100 पहली संख्या है, फिर 101 है, फिर 102 है, फिर 103 है, फिर 104 है, फिर 105 है, ठीक है, और फिर 106 है, फिर 107 है, और ऐसे करते 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 क्या है 999 है, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात को। अब क्या ये सारी 3 से भाग होती है? नहीं। तो 3 से सबसे पहले भाग होने वाली संख्या कौन सी है? 105, ठीक है। बाकियों को इरेज कर दो, बाकियों से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें 7 से भाग होने वाली चाहिए थी, ठीक है। अब हम एपी बनाएंगे, ध्यान से समझना। यानी पहली संख्या कौन सी होगी? 105, ठीक है। फिर दूसरी के लिए 106 तो नहीं है ना, 107 होगी। अब आगे की निकालने के लिए इसे प्लस कर दो 7 प्लस करेंगे क्योंकि 7 से भाग होने वाली पूछ रहा है। तो 112, फिर 7 प्लस कर दो 119, फिर 7 प्लस कर दो 126। अब आप कहोगे 7 कहां तक प्लस करते जाए, ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, बीच में एंड लास्ट की संख्या 999 नहीं हो सकती 7 से भाग होने वाली, पीछे करते रहो 998, 997, 996, 995, 994 लास्ट की संख्या बन जाएगी जो 7 से भाग होती रहेगी, ठीक है। अब आगे की कहानी बहुत इजी बन चुकी है, ध्यान से देखो। आपके पास ए भी है और डी इसके बीच का निकाल लेना, और ए एन भी है। आपको ए एन वाले फॉर्मूले से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकाल लेना है एन की वैल्यू। इज दैट क्लियर बेटा? आपको एन निकालना है, ए एन दिया हुआ है 994, ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं हम 14वां क्वेश्चन। 0 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणा जाए? ये 10 है और ये 250। अब इसके बीच में कितनी सारी संख्याएं होंगी? 11 भी होगी, 12 भी होगी, 13 भी होगी, 14 भी होगी। हमें इनसे मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में मेन मुद्दे की बात करते हैं। 4 के गुणज, 10 के बाद 4 का गुणज कौन सा है? 12 है। चलो ठीक है, 12 लिख देते हैं हम यहाँ पर। फिर कौन सा है? 16 है। फिर कौन सा है? 20 है। फिर कौन सा है? 24 है। डैश डैश डैश, 250 से पहले 248 है। खत्म कहानी। इनके बीच की बात कर रहा है, 10 और 250 के बीच की बात कर रहा है, तो इसीलिए हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो हमारी जो एपी बनेगी वो 10 यहाँ से स्टार्ट खत्म हो जाएगी और यहाँ से ये, तो 10 और 248 के बीच की एपी बन चुकी है। तो ए बराबर कितना है? 12 है, और डी बराबर कितना है? लेस कर देंगे 4 है, और ए एन कितना है? 248, और एन की वैल्यू क्या करनी है? निकालनी है भैया। तो ये हो गया आपका आंसर। और कौन सा आंसर हो गया आपका? 14वां आंसर हो गया है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 15 क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। 15 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ दो समांतर श्रेणी दी हुई है। 15वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 63 है, बिल्कुल है। 65 है, बिल्कुल है। 67 भी है, और उसके बाद दूसरी समांतर श्रेणी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो एपी दी हुई है, एक तो ये और एक ये। इन दोनों का कौन सा पद हमें नहीं पता। पहला पद कितना है? 63 है, इसका 3 है, इसका 65 है, इसका 67 है, इसका तीसरा पद 67 है, इसका 17 है। अब इसका कौन सा पद और इसका कौन सा पद आपस में समान होंगे, वो निकालना है हमें। कौन सा पद? अब एक काम करते हैं, पहले यहाँ से ए एन निकाल लेते हैं, यानी ए एन, और इसको भी यहाँ से ए एन, दोनों को क्या कर दो? बराबर रख दो। ए प्लस में फॉर्मूला लगा देंगे n-1 इंटू में डी, यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n-1 इंटू में डी। इतना बात समझ में आ गई होगी सब बच्चों को। a की वैल्यू यहाँ से पिक करेंगे क्योंकि ये इसका an है, a की वैल्यू यहाँ से पिक करेंगे क्योंकि इसका an है, तो a की वैल्यू कितनी है? 63, और n-1 b की वैल्यू कितनी आएगी? ध्यान से देखो तो 65 में से 63 लेस कर देंगे 2 आ जाएगा। यहाँ से d की वैल्यू 10 में से 3 लेस कर देंगे 7 आ जाएगा, तो d की वैल्यू 2 हो गई। अब ऐसी इसमें a की वैल्यू कितनी है? 3 है, n-1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है? 7 है, मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो 2n-2, ठीक है। 63 में से 2 गया 61, प्लस में 2n, ये इक्वल का साइन चल रहा है, इसमें हम प्लस करेंगे
तो 3 प्लस में 7n माइनस का 7 लेस कर दो, 7 में से 3 गया माइनस का 4 प्लस में 7n। अब इनको आपस में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4 को उधर ले जाओ, 2 को उधर ले जाओ, 61 प्लस में 4 और यहाँ से 7 माइनस का 2n। तो हम इसमें से लेस करेंगे, कितना आएगा 65, इक्वल में कितना आ गया 5n। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास n की वैल्यू कितनी आएगी 65 अपॉन में 5 और इक्वल में कितना आ गया n, 5 से इसको काट दिया 13 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। अब यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि इसकी 13वीं टर्म यानी 13 टर्म, इसका 13वां पद और इसका भी 13वां पद आपस में क्या होगा, इक्वल ही होगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे एक बार मैं आपको ना चेक करके बता देता हूँ। इसका 13वां पद निकालो, a 13 कितना आ गया a प्लस में 12d। अब यहाँ से मैं a की वैल्यू कितनी है 63 प्लस में 12 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 2। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। 63 प्लस में 12 दूनी 24 कितना आ गया 63 और 24 कितना हो गया 87। चलो ठीक है, यानी इसका मैंने 13वां पद निकाला तो कितना आ गया 87 आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसका 13वां पद निकालता हूँ, यानी a प्लस में 12d। तो a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में 12d की वैल्यू कितनी है 7। तो 3 प्लस में 12 से 84 कितना आ गया 87। तो देखा ये भी सॉल्व हो गया हमारा। इट मीन्स 13वीं टर्म जो होगी, 13वां पद जो होगा वो इन दोनों एपी के लिए क्या होगा, इक्वल होगा। और हमने इसको प्रूव भी करके दिखा दिया। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16 क्वेश्चन करना है। 16 क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेम वही तरीका होगा हमारा 16 क्वेश्चन करने का भी। अगर आपने 10वां क्वेश्चन भी अच्छे से समझा होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 हमारा वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। अच्छा, एपी ज्ञात करनी है बेटा इसमें। तो सबसे पहले एपी ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान हो, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में एक चीज बताई थी कि एपी निकालने के लिए a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो ये जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए सब बच्चों को। ये बताया था मैंने आपको कि एपी बनाने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 3 या 4 टर्म तो होनी चाहिए। और ये जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको, जिसको हम इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, जनरल फॉर्म भी बोलते हैं, और व्यापक रूप जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो एपी बनाने के लिए 4 टर्म निकालनी है, तो चारों टर्म में ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इजीली आराम से आप ए और डी की वैल्यू निकाल सकते, एपी बना सकते हैं। अब इसके लिए इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है हमें क्वेश्चन के अंदर। तीसरा पद कितना दिया है 16, तो a प्लस 2d इक्वल में कितना है 16। इक्वेशन कितनी होगी, फर्स्ट हो गई। और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 7वां पद जो होगा 5वें पद से कितना होगा 12। ये हमारे पास 7वां पद 5वें पद से कितना है 12 अधिक है। अब इसको करना क्या है, ध्यान से समझना। ये 10वें क्वेश्चन के जैसा ही है, इसको सॉल्व करूंगा मैं। तो a प्लस 6d इक्वल में इसको सॉल्व करूंगा, a प्लस 4d इक्वल प्लस में 12। ये इसको इधर लेकर आ गया, a प्लस में 6d माइनस का a माइनस का 4d इक्वल में कितना है 12। कैंसिल आउट कर दिया, 6d में से 4d गया 2d इक्वल में कितना है 12 और d इक्वल में कितना आ गया 12/2, 2 से कैंसिल आउट कर दिया 6। तो d की जो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 6 आ चुकी है। अब जो d की वैल्यू 6 थी वो मैं इसमें पुट कर दूंगा a3 में। तो a प्लस में 2 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल में कितना है 16। a प्लस में 2 6 12 इक्वल में 16 और a इक्वल में 16 माइनस का 12 और a इक्वल में 4। तो बच्चे d और a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है और इजीली इसमें पुट कर दो। तो a की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो 4 कोमा, और a प्लस d यानी 4 प्लस में 6 कितना आ गया 10 कोमा, a प्लस 2d यानी a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस में 2 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 6 कोमा, a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस में 3 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 6। तो इसको सॉल्व कर लेना, कितना आएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 4 16। तो यहाँ आ गया 16 और यहाँ से 6 18 और 4 22, यहाँ आ गया 22। तो एपी कितनी बन जाएगी आपकी 4 6 16 और 22। तो ये आपकी एपी बन चुकी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 16वां क्वेश्चन। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा, अच्छे से ध्यान से समझना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन हमारा बेहद इजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपको इसमें स्टेटमेंट में थोड़ा सा फेर दे रखा है, हेर फेर दे रखा है, और इस स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान से समझेंगे और आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। नाउ सारे के सारे क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, चाहे वो HBSC का हो चाहे वो CBSE का हो, बट आपको इसमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होता है। एंड इफ यू हैव क्लियर इन बेसिक कॉन्सेप्ट देन इजीली यू कैन क्रैक बेटा एनीथिंग। बेसिक क्वेश्चंस ध्यान पे देना है। तो नाउ 17th क्वेश्चन 3 8 13 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। 17th क्वेश्चन है 3 8 13 एंड उसके बाद क्या दिया हुआ है
253 डैश 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 253 का कौन सा पद निकालना है, 20वां पद, या कौन सा पद निकालने के लिए बोल रहा है, 20वां पद ज्ञात करना है अंतिम पद से। 3 8 13 का अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद, कौन सा, 20वां पद। तो एक बात बताइए, आप अंतिम पद से बोल रहा है, स्टार्टिंग से पहला पद क्या है 13, फिर 8, फिर 13, डैश 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 करते करते स्टार्टिंग से तो यहाँ पर आएगा, लेकिन उसमें क्या बोला है अंतिम पद से, मतलब पीछे से चालू करना है। अब यहाँ हमें पीछे से अंतिम पद से कौन सा पद निकालना है, 20वां। अब पीछे से कैसे निकालेंगे, तो हम एक काम करते हैं, इसको पकड़ते हैं और एपी बना देते हैं नई। तो नई एपी क्या बनाते हैं, एपी बनाते हैं पहले तो हम नई वाली। पहला पद कितना हो जाएगा 253। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5 का, तो इससे पीछे वाली टर्म कितनी होगी 248, ठीक है। फिर डैश 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 लास्ट की टर्म कौन सी होगी 3। अब आसानी से हम a 20 निकाल सकते हैं, तो a प्लस 19d, तो a की वैल्यू कितनी है 253 और प्लस 19 d की वैल्यू कितनी होगी, लेस कर दो माइनस का 5, 253 प्लस माइनस माइनस 19 पंजे 95, इक्वल में कितना आ गया 253 में से 95 लेस कर देंगे, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 14 में से 9 गया 5 और ये 158, कितना आंसर आ गया 158। 253 लास्ट की टर्म थी और पीछे से 20वां पद कितना है 158। तो ये था आपका 17वें का आंसर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 18th क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस बेसिक फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक फंडा क्लियर तो क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। नाउ हम करते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ध्यान से समझना है। 18th 19th 20 ये आपके 3 क्वेश्चंस रहते हैं इस एक्सरसाइज के। 18th क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे प्लस 8वें पदों का योग है बेटे, वो कितना है 24 है। इसको सॉल्व करते हैं पहले तो। a की वैल्यू कितनी है a प्लस 3d प्लस d की वैल्यू कितनी है a प्लस 7d इक्वल में 24। सॉल्व करो, a और a कितना हो गया 2a प्लस d यानी 7d और 3d कितना हो गया 10d इक्वल में कितना हो गया 24। कॉमन ले लें, यानी a प्लस 2 से 2 कॉमन ले लिया, मतलब 2 से भाग कर दिया, 2 पंजे 10 5d इक्वल में 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12। इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट। नाउ आगे की कहानी पढ़ते हैं, छठे और 8वें पदों का योग। इट मींस a6 प्लस में a10, क्लियर, कितना है 44 है। a6 कैसे निकालते हैं a प्लस 5d प्लस में a10 कैसे निकालते हैं a प्लस 9d, कितना आएगा 9d इक्वल में कितना है 44। a और a कितना आ गया 2a, 5d और 9d कितना हो गया 9 और 5 14, 14d इक्वल में कितना आ गया 44। तो 2 कॉमन ले लें, a प्लस में कितना आ गया 7d इक्वल में कितना आ गया 22। इक्वेशन कितनी होगी सेकंड। अब हमें इसमें लास्ट में बोल रहा है एपी के 3 पद निकालने हैं। क्या निकालना है एपी के 3 पद। तो बच्चे अब आपको करना क्या है, a फिर a प्लस डी और फिर a प्लस 2d। तो ये एपी के कितने हो गए 3 पद हो गए। आपको निकालने के लिए एपी के 3 पद के लिए क्या की जरूरत पड़ रही है, a की और d की। अब a और d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो, लिख लो समीकरण 1 और 2 से इसको सॉल्व करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं एपी के 3 पद निकाल सकते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चे, आसानी से आप खुद करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 19वां क्वेश्चन करना है बेटा। 19वें में क्या करना है ध्यान से समझना। 19वें क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम यही मैं आपको करवा रहा हूं आगे, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा। 19वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि सुब्बा राव, एक व्यक्ति का नाम है सुब्बा राव, 1995 में 5000 रुपए का मासिक वेतन था। 1995 में 5000 रुपए कमाता था। फिर उसके बाद उसका हर वर्ष 200 रुपए बढ़ता गया। 1996 में 5200 रुपए बन गए उसके, भाई कंपनी वालों ने 5200 रुपए देना चालू। 1997 में 5400 रुपए देना चालू, डैश 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 करते हुए उसकी तनख्वाह जो हो गई वो होगी 7000 रुपए। सन नहीं पता कौन से सन में। तो अब आप खुद सोचो वो सन कैसे निकालेंगे, तो कितने साल तक उसने जॉब करी। सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं कि वो एन की कितनी वैल्यू है। ए बराबर में कितना है 5000 और उसके बाद ए एन कितना दिया हुआ है 7000, फिर एन कितना दिया हुआ है निकालना है तो, और डी कितना दिया हुआ है 200। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए ए एन निकालते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 7000 इक्वल में ए की वैल्यू कितनी है 5000 प्लस में एन निकालना है माइनस का 1, डी कितना है 200। तो बच्चे यहां से आपको क्या करना है एन की वैल्यू निकाल लेनी है, और जो एन की वैल्यू आएगी तो आपको क्या करना है फिर
सन में प्लस कर देना है। यानी यहाँ पर लिख देता हूँ क्या नाम है, किस वर्ष में, तो लिखोगे आप यहाँ पर 1995 प्लस में n, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेना और आंसर आपका आ जाएगा कि कौन से सन में उसकी जो वेतन है वो कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह ही है। मैं आपको an की वैल्यू बनाना सिखा देता हूँ। नाउ आप खुद से एक बार करने की कोशिश करना। तो इसमें बोला हुआ है रामकली नाम की एक लड़की है, 5 रुपए की बचत करती है। 20वां क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का लास्ट है। यानी ए की जो वैल्यू है उसकी 5 रुपए है। उसने हर महीने यानी डी जो है वो हर सप्ताह 1.75 रुपए से बचाना चालू कर दिया और लास्ट में अंतिम में यानी ए एन उसके पास कितने रुपए बच गए टोटल, उसने जो इकट्ठे किए 20.75 पैसे इकट्ठे किए उसने। अब उसने ये बोला हो कि वो कितने महीने में यानी कितने वीक में उसने 20.75 पैसे क्या हुआ इकट्ठे कर लिए। तो अब इसमें n की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 20.75 इक्वल में a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू तो निकालनी है मल्टीप्लाई में d की वैल्यू 1.75। तो ये आप सॉल्व कर लेना, n की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। सो आई होप कि बच्चों आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आए हो। एंड एट लास्ट कि आपके लिए एक ही मैसेज है, प्लीज़ इसको कमेंट करें और मैं इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जितने भी आप लाइक करोगे आई थिंक मेरा उतना ही क्या नाम है एक तरह से हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस और आसान से आसान तरीके, आसान से आसान लैंग्वेज में लाता रहूँगा। सो प्लीज़ आपका लाइक करना बहुत जरूरी है और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि नोटिफिकेशन हर आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू सो मच बच्चे।